Hello student, here we are again with our question number 9 of the series which is going on for competitive examination. Here is the question for IIT 1984. ये 1984 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों. ये दो ब्लॉक्स हैं, टू बॉडीज़, ये स्मॉल एम मास की, ये 2m मास की, और ये स्प्रिंग है जो इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है. बोथ द गिवन सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस. ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ, और एक अनदर बॉडी सी, ये तो ए और बी है, और ये अनदर बॉडी सी है. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट. ये v नॉट से है जो ट्रेवल कर रही है बच्चों. अंडरस्टैंड? हाँ. एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम t नॉट आफ्टर कोलिजन इट इज फाउंड दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ a एंड b आर द सेम. ठीक है ना. फिर है जो बच्चों ये वाली बॉडी है जो, चूंकि ये तो सिस्टम रेस्ट में है, तो ये वाली बॉडी मूव कर रही है, तो फिर ये इससे कोलाइड करेगी, कोलिजन करेगी, और इसके बाद है जो किसी टाइम t नॉट के ऊपर इन दोनों की वेलोसिटी है जो फाउंड टू बी सेम है बच्चों. अंडरस्टैंड? ये m मास, ये 2m मास, ये एक है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, इसके दोनों बोथ एंड्स है जो ये अटैच्ड है. ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है. इट इज द फ्रिक्शनलेस अंडरस्टैंड? स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है. ये पूरा सिस्टम ए और बी वाला सिस्टम जो है, स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट्स, ये जो बच्चों रेस्ट में है. और ये सी बॉडी जो है जिसका मास भी m है, वो v नॉट स्पीड से इस और मूव कर रही है. आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है. हाँ, फर्दर एट दिस इंस्टेंट, t नॉट इंस्टेंट के ऊपर देखो बच्चों, अलोंग द लाइन. हाँ certain instant of time t naught after collision it is found that the instantaneous velocity of a and b are the same. Further at this instant the compression of the spring is found to be x naught. जब उनकी वेलोसिटी सेम होती है उस समय स्प्रिंग का कंप्रेशन जो है वो x नॉट है बच्चों, है ना. तो आपको फाइंड करना है कॉमन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी एट टाइम t नॉट, और इसके बाद द स्प्रिंग कांस्टेंट. दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है बच्चों. तो बच्चों ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट भी लगेगी, सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट भी लगी, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है जो इसके अंदर अप्लाई होगा. अब बच्चों सबसे पहले है जो सिंस कॉलिजन इलास्टिकली दे रखा है बच्चों, इट इज फाउंड दैट इज इलास्टिकली. हाँ, ये वाला ब्लॉक है जो इससे जब टकराएगा स्मॉल एम मास की बॉडी ए से, तो उस समय जो ये कॉलिजन इलास्टिक है. तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन, for elastic collision we know that, जो हम चीज़ हमको पता है कि अगर जो बहुत कोलाइडिंग बॉडीज़ के बीच में अगर वो वन डायमेंशनल हेड ऑन कॉलिजन है बच्चों, तो दोनों बॉडीज़ जिनका मास सेम है और उनमें से एक बॉडी है जो रेस्ट में है, तो अनदर बॉडी जो मूवमेंट में है उसकी वेलोसिटी दूसरी बॉडी को मिल जाती. दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज इफ इन वन डायमेंशनल हेड ऑन कॉलिजन. If in one dimensional head-on collision the masses of the both two colliding bodies is same, they exchange their velocities. यानी इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ये इसको मिल जाएगी क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में बच्चों. अंडरस्टैंड? तो we know that if masses of bodies are same, they exchange their velocities. है ना. यानी ये v नॉट कॉलिजन से पहले v नॉट स्पीड से मूव कर रही थी, तो v नॉट स्पीड इसको मिल जाएगी बच्चों. हाँ, और ये है जो किसके लिए बच्चों, इन वन डायमेंशनल हेड ऑन कॉलिजन. अंडरस्टैंड? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगा बच्चों. अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों मैं न्यू फिगर बना देता हूं. b इक्वल टू 0 के ऊपर ये इससे कोलाइड हुआ, ये कोलिजन हुआ, तो ये वाला ब्लॉक तो आ गया रेस्ट में, सी वाला ब्लॉक,
और ए वाला ब्लॉक है जो इंस्टेंटली ये वी नॉट से ट्रेवल करने लग गया। क्यों आ गया? क्योंकि दोनों ने अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर ली। ये इनिशियली रेस्ट में था, तो कोलिजन के बाद है जो इसकी वेलोसिटी जो है इसको मिल गई, यानी ये रेस्ट में आ गया, और इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई। अंडरस्टैंड? ये वी नॉट। और अंडरस्टैंड? ये टी इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है बच्चों। टी इक्वल टू 0 पे सिचुएशन। अंडरस्टैंड? हाँ, अब बच्चों क्या होगा कि ये वी नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगी और ये इनिशियली रेस्ट में टी इक्वल टू 0 पे है, तो फिर है जो बच्चों इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टैंड? ये जो वो लॉक इस डायरेक्शन मूव करेगा तो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों। तो फिर है जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगा। स्प्रिंग में कंप्रेशन के कारण इस वाले ब्लॉक पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसकी वेलोसिटी तो बच्चों रिड्यूस होने लग जाएगी वी नॉट से, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। एंड एट सम मोमेंट, यानी किसी फर्दर टी नॉट मोमेंट के ऊपर जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो फिर बच्चों है जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है जो स्टॉप हो जाएगा। फिर है जो एक्सटेंशन, फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा कि जो फर्दर है जो कंप्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये इनिशियली रेस्ट में, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स है जो इन ब्लॉक्स पे इस डायरेक्शन में, इस वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, इस वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा। इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और एट सम मोमेंट उनकी वेलोसिटी है जो क्या हो जाएगी बच्चों? सेम हो जाएगी। सेम हो जाएगी तो उस समय कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, और वो कंप्रेशन एक्स नॉट इसने दिया हुआ है। फर्दर एट दिस इंस्टेंट द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज फाउंड टू बी एक्स नॉट इसने दिया हुआ है बच्चों। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले आपको जो कॉमन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ए वाला पार्ट सॉल्व करूं मैं। तो इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों अप्लाई होता है। क्यों तो अप्लाई होता है कोलिजन के अंदर? क्योंकि जब कोलाइडिंग बॉडीज जब एक दूसरे से कोलाइड करती है तो उस समय एक मोमेंटरीली फोर्स वर्क करता है जिससे बॉडी डिफॉर्म्ड होती है। वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं, वो टेम्परेरीली डिफॉर्म्ड होती है। अंडरस्टैंड? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर है जो बच्चों इंपल्स अप्लाई करती है। पीछे वाली बॉडी आगे वाली पे फोर्स अप्लाई करेगी, और उतना का उतना ही फोर्स आगे वाली बॉडी पीछे वाली बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। तो आप है जो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलें, तो चूंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं, तो फिर है जो इस वाले प्रोसेस के अंदर हम प्रूव कर सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये क्लास 11th के अंदर है जो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप उस थ्योरी को है जो एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? और हम भी है जो फर्दर है जो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट टी इक्वल टू टी नॉट, जब उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, यानी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन जब होता है तो उस समय उनकी वेलोसिटी सेम होती है बच्चों। या यूँ कह सकते हो जब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी उस समय स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उस समय। अंडरस्टैंड? इसके बाद तो है जो क्या होगा बच्चों, दोनों जो स्प्रिंग है जो और खुलने लग जाती है उसके बाद। तो उसके बाद है जो एक्सटेंशन वापस है जो फर्दर है जो एक्सटेंशन यानी नेचुरल लेंथ की ओर है जो वो स्प्रिंग है जो जाने की कोशिश करती है। अंडरस्टैंड? तो मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स नॉट है यहाँ, और कब है? टी इक्वल टू टी नॉट पे। तो मैं टी इक्वल टू टी नॉट टाइम के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूँ। तो बच्चों, इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मोमेंटम एट टी इक्वल टू 0 एंड एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी नॉट और टी इक्वल टू 0 के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हर टाइम के ऊपर अप्लाई हो सकता है। यानी किसी पहले वाले टाइम के ऊपर लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम किसी फर्दर टाइम के ऊपर है जो लीनियर मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल्स टू होता है। अंडरस्टैंड? तो टी इक्वल टू 0 के ऊपर इस वाले ब्लॉक के ऊपर है जो इसकी वेलोसिटी वी नॉट हो चुकी थी, ये ब्लॉक है जो रेस्ट में आ चुका है, ये है जो एट रेस्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज किया इसलिए ये रेस्ट में आ गया, और इसकी वेलोसिटी इसने इसको दे दी, वी नॉट हो गई। अंडरस्टैंड?
तो बच्चों इसका लीनियर मोमेंटम मैं इस वाली डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन काम में ले रहा हूँ और इस वाली डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन काम में ले रहा हूँ, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है प्लस एम वी नॉट, अंडरस्टैंड, प्लस एम वी नॉट इसका लीनियर मोमेंटम। और ये ब्लॉक तो रेस्ट में था इसलिए इसका लीनियर मोमेंटम 0, अंडरस्टैंड। और जो स्प्रिंग जो है बच्चों ये भी मोशन में आती है लेकिन इसका मास नेग्लिजिबल है, तो इसका लीनियर मोमेंटम m, इसका मास m डैश, इसका मास लूँ तो m डैश नेग्लिजिबल है, तो m डैश इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है जो वॉट एवर बी द वेलोसिटी m डैश इंटू वी नियरली विल बी 0। तो फिर है जो इस सिस्टम की है जो प्रेजेंटली t इक्वस टू 0 के ऊपर जो है लीनियर मोमेंटम का सम, वेक्टर सम ये है बच्चों, प्लस एम वी नॉट प्लस 0, अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो बच्चों टी नॉट टाइम के ऊपर दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी थी ब्लॉक्स की और कंप्रेशन वाज मैक्सिमम। स्प्रिंग में कंप्रेशन उस समय मैक्सिमम होता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद बच्चों जो स्प्रिंग वापस एक्सटेंड होने लगती है और वो नेचुरल लेंथ गेन करने की ट्राई करती है। तो फिर बच्चों है जो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एम वी प्लस एम वी और इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा प्लस 2m वी। वी कॉमन वेलोसिटी है, वी कॉमन वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों ये हो जाएगा एम वी नॉट इक्वस टू 3m वी नॉट, सॉरी 3m वी, m से m कैंसिल तो इम्प्लाइज v इक्वस टू हो रहा है बच्चों v नॉट बाई 3, इट इज़ द कॉमन वेलोसिटी। यानी दोनों है जो ब्लॉक्स जो है सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, वो सेम वेलोसिटी v नॉट बाई 3 होगी, उस समय कंप्रेशन है जो मैक्सिमम होगा और t नॉट टाइम के ऊपर है जो उसने मैक्सिमम कंप्रेशन अटेंड किया है। तो इट इज़ द कॉमन वेलोसिटी, वी हैव सॉल्व द पार्ट ए। इसके बाद द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो बच्चों है जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट है बच्चों, सरफेस के ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, अंडरस्टैंड। कॉलिजन है जो इलास्टिक था, इसकी वेलोसिटी v नॉट थी और एनर्जी लॉस कहीं है नहीं, अंडरस्टैंड, कहीं एनर्जी लॉस इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, क्योंकि इसने वेलोसिटी v नॉट गेन कर ली है। इसके बाद ये जो सिस्टम है जो आगे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, अंडरस्टैंड। तो अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कब अप्लाई होता है? जब फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यहाँ बच्चों है जो जब ये ब्लॉक मूवमेंट में आ गया तो इसके बाद ये स्प्रिंग फोर्स ही है जो इन दोनों ब्लॉक्स पे वर्क करता है और स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव इन नेचर, अंडरस्टैंड। और स्प्रिंग फोर्स है जो ऑब्वियसली हमको पता है बच्चों वो कंजर्वेटिव होता है। तो फिर उस केस के अंदर है जो इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वाले केस में मैकेनिकल एनर्जी आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्यों अप्लाई कर रहे हो आप? क्योंकि ये जो इसके अंदर फोर्स एक्ट कर रहा है स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि अब है जो देखो इससे तो कोई लेना देना रहा नहीं, अब ये मूवमेंट करेगा तो है जो ये स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा तो स्प्रिंग है जो दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, अंडरस्टैंड। इस वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, इससे इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और है जो वो कॉमन वेलोसिटी v अटेंड करेंगे, उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसके अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। उसके लिए आप प्रूव कर सकते हो कि वर्क डन बाय द फोर्स इन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज 0 देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो आप इस तरीके से जो उसको कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव कर चुके हो। यू मस्ट कंसल्ट द चैप्टर ऑफ NCERT वर्क एनर्जी पावर, अंडरस्टैंड। तो अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इसकी काइनेटिक एनर्जी है बच्चों T इक्वस टू 0 मोमेंट के ऊपर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। और स्प्रिंग के अंदर अभी कोई कंप्रेशन नहीं है बच्चों, T इक्वल टू 0 के ऊपर ये सिचुएशन थी कि इसने v नॉट वेलोसिटी इधर गेन की, ये रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो 0 है। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है क्योंकि देयर इज नो कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। यहाँ कंप्रेशन वाला मैटर है तो कंप्रेशन नहीं है स्प्रिंग के अंदर,
अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो जब वो कॉमन वेलोसिटी अटेंड कर लेंगे तो कॉमन वेलोसिटी बच्चों v है, तो हाफ इस वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m और v का स्क्वायर दैट इज v0/3 का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और इसके लिए हो जाएगा बच्चों, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2m इंटू अगेन v का स्क्वायर, क्योंकि वो कॉमन वेलोसिटी अटेंड कर चुके हैं ये। और साथ ही पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है जो उस समय होगी हाफ kx0 स्क्वायर, यानी ये RHS वाली जो टर्म है टोटल काइनेटिक एनर्जीज जो दोनों ब्लॉक्स के पास है, और ये स्प्रिंग के अंदर है जो मैक्सिमम कंप्रेशन वाली, जिस मोमेंट के ऊपर मैक्सिमम कंप्रेशन था उस समय ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग सिस्टम की, अंडरस्टैंड। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो बच्चों है जो स्प्रिंग कांस्टेंट आसानी से हम गेन कर सकते हैं। आप RHS को सॉल्व कर लें, हाफ m9, आप हाफ को पहले एक बार और एक स्टेज और ले लेता हूँ मैं, हाफ m v0 स्क्वायर हाफ m v0 स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल m v0 स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ k x0 स्क्वायर, अंडरस्टैंड। हाँ, अब आप है जो फर्दर इसको सॉल्व करें, आप है जो इन दोनों टर्म्स को ऐड करके इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। हाफ m v0 स्क्वायर माइनस m v0 स्क्वायर बाई 18 नॉट स्क्वायर बाई 18 माइनस m v0 स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू हाफ k x0 स्क्वायर, अंडरस्टैंड। मतलब आपके पास ये टर्म आई है। अब है जो बच्चों यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा आगे जो सॉल्व कर देता हूँ। LCM ले लेते हैं हम, 18 9 mv0 स्क्वायर माइनस mv0 स्क्वायर माइनस 2 mv0 स्क्वायर 2 mv0 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ k x0 स्क्वायर, अंडरस्टैंड। 9 2 3 6 mv0 स्क्वायर, 6 और 3 से कट जाएगा तो 3 आई है बच्चों, हाफ k x0 स्क्वायर। इसको चेक कर लेता हूँ मैं, 9 3 6 3, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आपको ये जो चाहिए बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए सॉल्व कर लेते हैं अपन। k इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2 mv0 स्क्वायर अपॉन 3x0 स्क्वायर, अंडरस्टैंड। इट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। आप इसको सॉल्व कर लें, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। k इक्वल्स टू 2 mv0 स्क्वायर 3x0 स्क्वायर, इट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बच्चों क्वेश्चन इजी था, ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप तो एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। कोलिजन के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बच्चों लीनियर मोमेंटम अप्लाई होता है, क्यों होता है कि मैंने बताया आपको कि वो जब कोलाइड बॉडी टकराती है तो उस समय वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। जो बॉडी सेकंड बॉडी से टकराती है तो उसके ऊपर है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करती है, और जिस बॉडी से टकराई है वो अपोजिट डायरेक्शन में टकराने वाली बॉडी से के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। तो दोनों फोर्सेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल और अपोजिट है, तो फिर आप उसको लिख सकते हो वेक्टर डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी है बॉडी ए के ऊपर फोर्स, मोमेंटरीली फोर्स जो अप्लाई हुआ कोलिजन के टाइम पे,
और डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी है बच्चों सेकेंड बॉडी के ऊपर है जो फोर्स, और दोनों चूंकि फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो आप प्रूव कर सकते हो वेक्टर डेल्टा पी ए प्लस वेक्टर डेल्टा पी बी इक्वल्स टू 0. इट मीन्स वेक्टर पी ए प्लस वेक्टर पी बी इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इट इज ऑलवेज अप्लाइड इन द केस ऑफ कॉलिजन. ये बहुत कॉमन थ्योरी है बच्चों, हम इसको फर्दर है जो फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी आपको अप्लाई करना है. क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कि फ्रिक्शन टाइप के फोर्स वगैरह, विस्कस टाइप के फोर्स वगैरह वो यहाँ नहीं है. तो फोर्सेस जो लग रहा है वो ओनली एंड ओनली द इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग. क्योंकि जब ब्लॉक V0 से स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो इसके बाद उन ब्लॉक्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो स्प्रिंग की वजह से लगता है. तो स्प्रिंग फोर्स है जो इलास्टिक, स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का बच्चों. तो कंजर्वेटिव नेचर का होने पर है जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो होता है. वही प्रिंसिपल है जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है और इससे सॉल्व करने के बाद मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट K निकाल दिया. ईजी एंड गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो. थैंक यू.